Revelation chapter 12 verse 11, 12वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 11वां पद। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हम विश्वासियों के पास जयवंत होने के लिए और जयवंत रहने के लिए यही एक तरीका है। आज आराधना के बीच में मुझे ऐसा लगा कि हम इस वचन पर ध्यान करें और पवित्र आत्मा की सहायता लें कि हमें कुछ बातें समझ आए इसमें से। हम जो मसीही है, जो यीशु पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के पीछे चलना पसंद करते हैं, हमारे लिए जीवित रहना काफी नहीं है, जयवंत होकर रहना जरूरी है। और जयवंत रहने के लिए हमारे पास सबसे पहले परमेश्वर ने एक चीज दी है और वो है मेमने का लहू, जिसके विषय में आज आराधना में हम गा रहे थे। वो लहू, वो खून जो हमारे लिए क्रूस पर बहाया गया था। वो तो बहुत सालों पहले की बात, कम से कम 2000 साल से भी ज्यादा हुए जब यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया था। लेकिन ये वचन हमसे कहता है कि आज भी जयवंत रहने के लिए हमें उस लहू की जरूरत है। इसका मतलब क्या होगा? वो लहू अब कहाँ पाया जाता है? क्योंकि वो तो 2000 साल पहले क्रूस पर बहाया था। अगर आप यूहन्ना की पत्री में जाएंगे, कुछ पन्नों को पलटने के बाद आप पहुंच जाएंगे। ये प्रकाशित वाक्य से पहले है, द एपिस्टल ऑफ जॉन। ये वाक्य आप जानते हैं, पहला यूहन्ना का पहला अध्याय का 9वां पद में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले, इफ वी कन्फेस आवर सिंस, यदि हम अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर क्या करेगा? 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमें माफ करने में और सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। If you want to be successful, you need to take care of these things. अपने जीवन में अपने पापों को पहचानना और माफी मांगना। हम जीवन कैसे रहेंगे? लहू से। वही लहू जो 2000 साल पहले हमारे लिए बहाया गया था, जिसके द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिला। यानी हमारे सारे पाप, उस समय जितने भी पाप थे वो सारे धुल गए। इतना ही नहीं, उस लहू के कारण आप पाप के वश में से छूट गए। अब पाप का अधिकार नहीं रहा। अब जो भी पाप आप करते हैं अपनी मर्जी से करते। पहले ऐसा नहीं था। यीशु मसीह में विश्वास करने से पहले ऐसा नहीं था। पाप ने आपको अपने वश में कर रखा था। आप नहीं चाहते हुए भी पाप करते थे। अब आप में से कोई ये नहीं कह सकता कि अनजाने में मैंने पाप किया। नहीं, अनजाने में आपसे गलती हो सकती है, पाप नहीं हो सकता। पाप अब हम जानबूझ के करेंगे, हमें मालूम होता है, क्योंकि पाप का हमारे जीवन में कंट्रोल नहीं है। लेकिन क्या हम पाप नहीं करते? करते हैं जयवंत। और जब तक हम पाप करते रहेंगे, हमारे शत्रु का अधिकार हमारे जीवन में होगा। अगर हमारे जीवन में जरा सा भी पाप है तो शत्रु का पकड़ जो है, हमारे दुश्मन का, शैतान का पकड़ हमारे जीवन में रहेगा। These are realities of life. You cannot just wish them away. कि ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा सोचने से शैतान हट नहीं जाता। शैतान ने अगर आपको पकड़ रखा है तो जब तक आप उस पाप का अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक आप अपने पाप परमेश्वर के सामने नहीं मानेंगे, शैतान का पकड़ रहेगा आपके जीवन में। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि उन विश्वासियों के लिए, उन चेलों के लिए जो जयवंत रहे हमेशा, they had overcome the enemy। बजाय कि एनिमी ने उन पर जयवंत हुआ हो, लिखा है कि वे अपने शत्रु पर जयवंत हुए। किसके लिए लिखा है? पता नहीं कौन, किसके लिए लिखा है? मेरे और आपके जैसे विश्वासियों के लिए लिखा है कि वो जयवंत हुए। कब हुए या किस वजह से हुए? उस लहू के द्वारा। अर्थ क्या है? उस लहू के द्वारा जयवंत रहने का अर्थ है कि बार बार जब भी आपको पवित्र आत्मा में पता चले, जब भी पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हुए आपको पता चले कि आप गलत हैं, आपके जीवन में पाप है, आपको तुरंत अंगीकार करना होगा। और जितना आप देर करेंगे उतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और जितनी बार आप इनकार करेंगे उतना ही कठिन हो जाएगा आपके लिए उस पाप में से बाहर आने में। और उतना ज्यादा जितना शैतान का पकड़ पुराना हो जाएगा, उतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसके वश में से छूटना। तो इन बातों पर जरा गौर कीजिए, तवज्जो दीजिए। These are not things we cannot wish away। ये जीवन के कठोर सत्य है
है। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम जो यीशु मसीह के चेले हैं जयवंत बन के रहे। और जयवंत बन के रहने के लिए दो काम है। एक, हम उस लहू का लाभ उठाए। जैसे ही हमें पता चले, जैसे ही हमें मालूम हो जाए, जैसे ही हमें पवित्र आत्मा बताता है या पवित्र शास्त्र बताता है या और किसी के प्रचार से, शिक्षा से हमें जब ये ज्ञात हो जाता है कि हमारे जीवन में पाप है, तो देर मत लगाना, उसको मान लीजिए ताकि आपको छुटकारा मिल जाए। तब आप जयवंत बन के रहेंगे। और आज मुझे ऐसा लगता है कि हम में से सबको और खास रूप से कुछ लोगों को छुटकारे की जरूरत है। कुछ बातों से, कुछ पुरानी बातों से, कुछ पुरानी चीजों से। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन का किसी हिस्से में अंधकार है, आप होंगे विश्वासी चेला काफी सालों से, लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन के किसी हिस्से में अभी भी अंधकार है, अभी भी किसी और की मर्जी चलती है, अभी भी आपके ना चाहते हुए भी आपसे गुनाह हो रहा है, ना चाहते हुए भी आप वो बातें बोलते हैं जो आपको बोलना नहीं चाहिए, तो जाहिर है कि शैतान का पकड़ है आपके जीवन में। आपके मन, आपके दिमाग और आपके जीवन का एक हिस्सा जो है उसके कंट्रोल में है, अंग्रेजी में उसके वश में है। अब सिर्फ चाहने से वो कंट्रोल नहीं हटेगा, आप उस वश में से बाहर नहीं आएंगे। आपको उस लहू के नीचे जाना होगा, उन चीजों को, उन पापों को जिसकी वजह से आप इसमें हैं, आपको अंगीकार करना होगा। थैंक यू लॉर्ड। इसके बाद एक और भी बात है जिसके द्वारा हम जयवंत बन के रह सकते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये कह के नहीं बताया कि इससे आप जयवंत होंगे। मैं आपको शिक्षा देता रहा हूँ, आपसे करवाता रहा हूँ, और आपके मन में कई बार ये सवाल आता भी रहा है कि पास्टर जेम्स ऐसा क्यों करवाते हैं? क्योंकि जयवंत बन के रहने के लिए उसकी जरूरत है। दूसरा, उसी 12वां अध्याय का 11वां पद में लिखा है कि वे मेमने के लहू के कारण और अपने वचन की गवाही के कारण। अगर आप परमेश्वर का वचन बोलते रहेंगे अपने जीवन के लिए, उस वचन की गवाही में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि यदि परमेश्वर का वचन अपने लिए आप बोलेंगे तो आप जयवंत रहेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, why don't you open that book, the book of Jeremiah in the Old Testament, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah। यिर्मयाह नबी के पुस्तक का 10वां अध्याय। तो जयवंत रहने के लिए हमें क्या करना होगा, या किस रीति से हम जयवंत बन के रह सकते हैं? मेमने के लहू और अपने वचन की गवाही के द्वारा। और कोई तरीका अभी वचन में हमने नहीं देखा। There is only one way। यिर्मयाह नबी के पुस्तक का 10वां अध्याय का दूसरे पद में लिखा कि अन्य जातियों की तरह या अन्य जातियों की चाल मत सीखना। आपके बाइबल में ये लिखा है, do not learn the ways of the unbelievers। अविश्वासियों की चाल आप मत सीखना, ये लिखा है आपके बाइबल में। तो आप लोग चुप क्यों हैं? बोलिए, जरा जोर से बोलिए। Do not learn the ways of the nations. Do not learn the ways of the non-believers. अन्य जातियों की चाल मत सीखना, यही लिखा है। फिर से पढ़िए। कौन कहता है? पास्टर जेम्स। परमेश्वर किसको कहता है? आपके पड़ोस में जो बैठा है उनको कहता है। जो लोग, जितने लोग आपके लेफ्ट में हैं, उनको परमेश्वर कहता है कि अन्य जातियों की चाल मत सीखना। तो बोलिए, जो आपके लेफ्ट में बैठे उनको बोलो, उनके लिए है वो। बोलिए प्लीज, किसी के लिए नहीं। अभी आपके राइट में जो बैठे उनको बोलो। जरा ट्राई करके देखिए, अच्छा लगता है ना बोलने में। अपने आप को जरा बोल के देखिए। ये परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि अन्य जातियों की चाल मत सीखना। ऐसा क्यों कहता है? हम वही सीखते रहते हैं हमेशा। वचन की कितनी बातें आज तक आपको मालूम है? आपका 1 साल हो गया होगा, जिनके कम से कम 1 साल हुआ इस चर्च में। वचन की कितनी बातें इन 1 साल में आपको मालूम है, और दुनिया की कितनी बातें आपको मालूम है? आप देखिए। और आपका विचार और आपकी बातें जो मुंह से निकलती है, और आपका व्यवहार वचन के अनुसार है या इस दुनिया के अनुसार? क्लियर इंस्ट्रक्शंस पवित्र शास्त्र में है कि अन्य जातियों की चाल मत सीखना। इसका मतलब हम सीखते रहते हैं। हम दूसरी लोगों की बातों में हम क्या करते हैं? उनकी हाँ में हम क्या करते हैं? हम कुछ करते हैं। क्या करते हैं? कितनी जल्दी हम उनकी हाँ में हाँ भरते हैं। हाँ जी, ये सही है। बिना सोचे समझे हम उनके साथ कितनी जल्दी सहमत हो जाते हैं। और परमेश्वर की बातों के साथ हमें कितना समय, कितना संघर्ष, क्यों, कितनी मुश्किल हो जाती है हमारे लिए कई बार परमेश्वर की बातों के साथ सहमत होना। क्यों? क्योंकि हम प्रतिदिन अन्य जातियों की चाल सीखते हैं। और क्लियर इंस्ट्रक्शन बाइबल में यह है कि हम उनकी
बातों को ना सीखें, जिन चीजों से वे डरते हैं हम ना डरें। आगे लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक में 28 अध्याय में भी यही लिखा है कि जिन बातों से अन्य जाति के लोग डरते हैं तुम मत डरना। आपको मैंने पहले भी समझाया ना कि हम किताब और पेंसिल और या कॉपी बोलते शायद यहाँ पे ना, एक्सरसाइज बुक लेके हम नहीं सीखते कि अच्छा आप मुझे सिखाओ दुनिया की चाल कैसे होती है। हम सुन के बातों में हम सीख लेते हैं उनकी बातों को, और जिन चीजों से वे डरते हैं हम भी डरते रहे हैं विश्वास में आने से पहले। लेकिन विश्वास में यीशु मसीह में आने से के बाद हम डरते हैं। यीशु मसीह में आने के बाद भी हम उन पुरानी चीजों से डरते रहते हैं। परमेश्वर का क्लियर इंस्ट्रक्शन आज्ञा क्या है? उदाहरण के लिए इसी यिर्मयाह की पुस्तक में देखिए 10वां अध्याय का कौन सा पद बताया था मैंने अभी? पहले पद में लिखा था ना कि अन्य जातियों की चाल मत सीखना। उसके बाद आगे क्या लिखा है कि जिन चिन्हों से, आसमान में दिखाई देने वाले चिन्हों से अन्य जाति डरते हैं तुम मत डरना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनसे वे डरते हैं। ऐसा जब हम डरते हैं, अब आप बोलेंगे कि हम हर बात में तो नहीं डरते, तो कितनी सारे काम हम ऐसा करते हैं जिसके पीछे डर है। कितने सारे रीति रिवाज हम मानते हैं जिसके पीछे डर है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। परमेश्वर क्या कहता है? उन बातों से मत डरो जिनसे अविश्वासी डरते हैं। एक समय हम क्या थे? अविश्वासी थे। इफिसियों की पत्री का 2 अध्याय में जाइए, जल्दी से जाइए, वो नए नियम में पाया जाता है, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2। अब उस अध्याय में लिखा है कि हम अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। हम थे, अब नहीं, अब हम जिंदा है। हमारी आत्मा जीवित नहीं थी उस समय। हमारा सिर्फ शरीर और दिमाग जिंदा था। हम आत्मिक रीति से मरे हुए थे। और उस समय परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया? लिखा है कि उस महान प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमें जीवित किया। ये सब बातें उसमें लिखा है, ये सब आप जानते हैं। तीसरे पद में क्या लिखा है? मैं अभी खुद नहीं पहुंचा वहां पर, बट हम पहले ऐसा करते थे, हम पहले ऐसे थे, अन्य जाति हम थे, अविश्वासी थे हम, और उस समय हम वही चाल चलते थे जो अभी भी विश्वास नहीं करने वाले लोग चलते हैं। और आपको क्या करना चाहिए? अब वो छोड़ देना चाहिए। पहले हम ऐसे थे, अपने शरीर की लालसाओं में इस दुनिया की रीति से चलते थे, लेकिन अब हमें वो छोड़ देना चाहिए। दुनिया की, इस संसार की चाल हमें नहीं सीख। इस दुनिया की रीति से चलते हुए हमारे द्वारा पाप ना हमसे होता। इस दुनिया की रीति से हम सोचते हैं, गलत काम करते हैं। इस दुनिया की रीति से हम बोलते हैं, पाप करते हैं। इस दुनिया की रीति से हम चलते हैं, हमसे पाप होता। और जब हम पाप करते हैं, पाप हमें चलाना शुरू करता है। शैतान हमारे जीवन के एक हिस्से को अपने वश में कर लेता है। इसलिए देखिए, आज भी अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में अंधकार है, किसी एक जगह पर आपको लगता है कि ठीक नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपके दुश्मन आप पर जयवंत है, जबकि आपको जयवंत होना चाहिए। आप जयवंत कैसे हो सकते हैं? मेमने के लहू से, अपने पापों का अंगीकार करते हुए। जैसे ही हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे, शैतान का पकड़ जो है खुल जाएगा। आज 2 बार आराधना के समय 2 बार पवित्र आत्मा ने 2 अलग अलग लोगों के द्वारा बताया कि जिनके मन कैसा था? तुचित्ता मन जिनका है, जो डबल माइंडेड है, वो एक तरफ हो जाए। डबल माइंडेड दुजित्ता लोग वो हैं जो चर्च में है लेकिन दुनिया की रीति से चल रहे हैं। जब चर्च में होते हैं तो बाइबल उनके हाथ में है और बाइबल की बातें करते हैं। जब वो चर्च से बाहर होते हैं तो बाइबल बंद और बाइबल की बातें बंद, दुनिया की रीति से चलते हैं। वापस जब संडे के दिन चर्च में होते हैं तो उनके हाथ में बाइबल है और बाइबल की बात। बहुत खतरनाक स्थिति होती है और ज्यादातर लोग मोर और लेस उसमें है। जीवन के कुछ हिस्सों में वो बाइबल से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी परमेश्वर को प्यार करते हैं और बाइबल के अनुसार चलना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग गेम खेल रहे हैं परमेश्वर के साथ। जब परमेश्वर के जन के बीच या परमेश्वर के लोगों के बीच में होते हैं तो बाइबल की बातें होती हैं। जब दुनिया के लोगों के बीच में होते हैं तो दुनिया की बातें होती है। उनके लिए परमेश्वर ने कहा कि वो एक तरफ हो जाए। लेकिन आज जिस बात पर हम गौर कर रहे हैं वो ये है कि अगर हमें जयवंत रहना है तो मेमने का लहू की हमें जरूरत है। अपने पापों का अंगीकार करते हुए, अपने पापों को मानते हुए हम पाप की क्षमा पाएंगे और शैतान हम पर जयवंत नहीं रह सकता।